लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो था स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, डेटा टाइप, डेटा टाइप। ऑपरेटर एक्सेट्रा। ये हमारा जो है स्टेटमेंट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितने टाइप के स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, है? तीन टाइप के ठीक है। है। पहला जो है हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। दूसरा जो है हम कह सकते हैं अरिथमेटिक। और तीसरा जो होगा वो होगा लॉजिकल, और जिसे हम कंडीशनल भी कंडीशनल। कहते हैं। कंडीशनल या लॉजिकल में पहला हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं ब्रांचिंग। दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग, इसी को हम इटरेटर या इटरेशन भी कहते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा जंपिंग। तीन तरह के ये अवेलेबल है स्टेटमेंट। तो इसमें हमने शुरुआत की थी ब्रांचिंग के बारे में। तो ब्रांचिंग में हमने क्या क्या डिस्कस करना है? पहला हमें डिस्कस करना है ओनली इफ। फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना था इफ एल्स। और तीसरा जो है वो था एल्स इफ लैडर। और फोर्थ वाला जो है वो है स्विच केस। ये चार चीजें जो है हमें गो थ्रू करनी है। इसमें से हमने दो को कंप्लीट किया है और दो आज हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि आपने अगर कोई एग्जांपल देखा है इफ एल्स का, आप लोगों ने बहुत सारी असाइनमेंट भी सॉल्व की है। जैसे अगर मेरे पास मार्क है और मैंने यहाँ पे दिया 45, और इफ मार्क ग्रेटर देन 35 है तो हम इसे कहेंगे यू आर पास। एल्स हम इसे कहेंगे E1। यू आर फेल्ड। ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं कंसोल डॉट डॉट लॉग और फेल्ड, ऐसे। और इस ब्लॉक में हम लोग डालेंगे कंसोल डॉट लॉग और लिखेंगे पास। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पे ट्रू आता है तो होगा पास। अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? फेल्ड। फेल। लेकिन हमें अगर मल्टीपल कंडीशन देना हो कि 95 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 75 से ज्यादा है तो बी ग्रेड, 65 से ज्यादा है तो सी ग्रेड, 45 से ज्यादा है डी ग्रेड, 35 से ज्यादा है तो सिर्फ पास, एल्स फेल्ड। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस, यहाँ पर हमने कितनी कंडीशंस यूज की है? दो। ये एटलीस्ट एक ही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये। सिर्फ ओनली वन कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अमित, किती कंडिशन यूज केलेल्या आहेत या एक्झाम्पल मध्ये? अमित, माझा आवाज येतोय? हो हो, एक कंडिशन यूज केली आहे. ठीक है, ओके, वेरी गुड, चलेगा। क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की? अमित, तू प्रॅक्टिस केली याची? हो सर. तुझ्यासाठी आता खास विशेष लक्ष असणार आहे. अमित सरांनी मला सांगितलेलं आहे की याच्याकडे जरा बारकाईने लक्ष द्या. ठीक आहे. तर सगळ्यात अगोदर तुझा असाइनमेंट दिसली पाहिजे मला ग्रुपवर. हो सर. सो बेसिकली एल्स इफ लॅडर डॉट जेएस, मल्टिपल कंडिशन्स घ्यायच्या आहेत आपल्याला आता. ठीक आहे. काय काय कंडिशन्स आहेत? तर मी तुम्हाला इथे कंडिशन अगोदर लिहून घेतो की एक्सेल मध्ये देऊ तुम्हाला लिहून कंडिशन दाखवतो आणि त्या कंडिशन चेक करून घ्या. कंडिशन एक्सेल दिसत आहे तुम्हाला? यस सर. हो रिझल्ट सर. कंडिशन आहे की जर मार्क जर का ग्रेटर दॅन असतील 90 पेक्षा तर काय आपल्याला आउटपुट काय दाखवायचंय? ए ग्रेड. ए पास ग्रेड. विथ, मी जास्त न ए. लिहिता सिंपल मध्ये लिहू असं ए ग्रेड. ठीक आहे. दुसरी कंडिशन काय आहे आपली? 75 घेऊया. तुमची चॉईस आहे, काही पण घेऊ शकता. जर का 75 पेक्षा जास्त असेल तर काय होईल? बी ग्रेड. बी. तिसरी कंडिशन काय आहे? 65 घेऊ की 55 घेऊया आणि 60. सी ग्रेड घेऊ? 60 घ्यायचं का? ठीक आहे. 50 घ्यायचं का 60 घ्यायचं सांगा.
60. 60. नेक्स्ट काय कंडिशन घ्यायची आपल्याला? 45 घेऊ डी हाँ ग्रेड साठी की 40 Yes. घेऊ? 45. 45 डी ग्रेड। ये ये जो है हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन या तो मार्क ग्रेटर देन 35 है तो फाइनली हम क्या देंगे? कोई ग्रेड नहीं, सिर्फ पास कहेंगे। और बिना कोई कंडीशंस के अगर कुछ भी नहीं होता तो फाइनली क्या होना चाहिए? वो Fail. क्या आप लोगों को ये कंडीशंस, हम इतनी सारी कितनी कंडीशन यूज करने वाले हैं यहाँ पे? 5 5 कंडीशंस 6. को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 कंडीशन, ये 6, ये एंड वाला जो है ना, ये कंडीशंस नहीं है। ये मतलब कुछ एक भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, ये कंडीशंस होगी सेटिस्फाइड, ट्रू होता है तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये चेक करेगा, ये होगा, ये चाहिए हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फाइनली आके ये हो जाएगा। मतलब आपकी कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 और 5 कंडीशंस है। बाय डिफॉल्ट ये होगा ही होगा अगर कुछ भी नहीं हुआ ऊपर तो। ठीक है, तो इसी को मैं अब कोड करते जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे? मार्क चाहिए, इसलिए मैंने मार्क ले लिया। इक्वल टू सम मार्क्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मार्क्स 90। कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ मार्क अगर 90 से ज्यादा है, मार्क अगर 90 से ज्यादा है तो क्या मुझे रिजल्ट में क्या दिखाना है? Grade A. कंसोल डॉट लॉग ग्रेड ए ए ग्रेड। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो है एल्स। सबसे लास्ट वाला क्या है? डॉट लॉग फेल फेल्ड है। देखो, अब इफ और एल्स के पहले यहाँ पे आप जितनी मर्जी चाहे कंडीशन डाल सकते हैं। कैसे डालना है आपको? एल्स, इफ, और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? देख के बताइए। Mark मार्क greater than 75. मार्क ग्रेटर देन 75। क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? B grade. बी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन Mark greater than 60. एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन 60. कंसोल डॉट लॉग C grade. सी ग्रेड। ठीक है, मेरे इसमें ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट हो जाता है, टेंशन मत लेना। एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है? Mark greater than 45. मार्क ग्रेटर देन 45। रिजल्ट क्या देना है हमें? Mm, D grade. उसके बाद क्या कंडीशन है? Fail. कंडीशन कंडीशन Mark greater than 35. मार्क ग्रेटर देन 35। रिजल्ट क्या देना है आप? E. पास Pass. दैट्स इट, हो गए मेरी सारी कंडीशंस। कितनी कंडीशन हुई? ये देखो, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, सेकंड कंडीशन यहाँ पे, थर्ड कंडीशन यहाँ तक, फोर्थ कंडीशन यहाँ पे है, ये वाली देखो फोर्थ, और ये फाइनली फिफ्थ वाली कंडीशन। 1 2 3 4, ये ऊपर वाला एक 90 वाला, 1 2 3 4 5। आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हम लोग एलसीफ लैडर किस लिए यूज करते हैं? जब मल्टीपल कंडीशंस हमें होगी, कंडीशंस हमारे पास अगर ऑप्शंस है तो ये हम लोग करते हैं। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? यस सर एलसीफ लैडर की एक खासियत होती है कि अगर ये कंडीशंस यहाँ पे मैच हो गई तो प्रिंट करेगा, और नीचे वाली कंडीशन को आएगा नहीं, वो वहीं से बंद हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से देख के बताइए कि मेरे मार्क्स कितने हैं। 90. और 9 मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली हुई है? मार्क्स अगर 90 से ज्यादा है तो ये कंडीशंस क्या होगी? ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स। फॉल क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि 90 एंड 90 है, 90 से ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल करता तो ये ट्रू हो जाती थी। अगर ये ट्रू नहीं होती, मतलब, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? Mark मार्क
greater than greater 75. than 75. तो अब ये क्या होगा? True. B grade. जो है, अब ये जो है ये ट्रू हो जाएगा। दैट्स इट। तो क्या आउटपुट आएगा? अभी रन करके बता देता हूं मैं आपको, क्या एक्सपेक्टेड होगा आउटपुट। B grade. क्या आया आउटपुट? B पर हाँ, आपका शायद बैकग्राउंड नॉइज है, फैन या समथिंग, आई बिलीव सो। हाँ। हम्म। क्या आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया कि किस तरीके से काम करेगा? कि Yes, sir. जहाँ पे वो मैच होगा वहीं से वो बाहर आ जाएगा। दैट्स इट, वो नीचे नहीं आएगा कभी भी। दैट्स इट फॉर द एलसिफ लैडर। नाउ असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आपको घर पे करने के लिए। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीपल कंडीशंस। दोनों भी चीजें मल्टीपल कंडीशंस के लिए ही की जाती है। बट फिर दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क ये है आपका कि यहाँ पे हम लोग रेंज दे सकते हैं, जैसे कि मार्क अगर ग्रेटर देन हो 35, ऐसे। अगर 35 से ज्यादा कुछ भी हो, 36, 37, 8, 9, 18, 80, 81, तो कुछ भी वो रेंज पकड़ लेगा। लेकिन स्विच केस में ना हमेशा एग्जैक्ट मैच होता है। अभी एग्जैक्ट मैच कैसे समझे? देखो, आपने कभी भी कस्टमर केयर को कॉल किया रहेगा तो वो बोलते हैं फोन रिंगटोन के लिए एक दबाइए, कॉलर ट्यून के लिए दो दबाइए, अगर आपको भाषा चेंज करनी है, लैंग्वेज चेंज करनी है तो तीन दबाइए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मतलब एक इनपुट से स्पेसिफिक वही चीज होगी। इसी को हम लोग स्विच केस के द्वारा लिखते हैं, मल्टीपल चीजें। जैसे अगर आपने वन प्रेस किया, अगर आपने वन प्रेस किया तो आप कहोगे एसएमएस सर्विस अलर्ट एक्टिवेट। बोलिए, किसने कस्टमर केयर से बात की तो मुझे ऑप्शन बता दीजिए फटाफट, दो चार, क्विक। Language. 1 के लिए language selected होता लैंग्वेज सिलेक्शन। हाँ, दो के लिए क्या है बताइए, कुछ तो बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Ringtone. रिंगटोन। तीसरा बता दीजिए, लास्ट वाला। हाँ, बताइए। deactivate हम्म। deactivate क्या? Recharge. रिचार्ज के लिए, ठीक है, तीन ऑप्शन दे दिए हैं। अब इसे लिखने का तरीका बहुत सिंपल सा है यार, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक वेरिएबल ले लो सी एच नाम का, जैसे कि सी एच। अभी अगर आप वन यहाँ पे रखोगे, जैसे कि ये वेरिएबल लिया, वन रखोगे तो आपको क्या ऑप्शन दिखाई देना चाहिए इसमें? लैंग्वेज सिलेक्शन। तो language हम लोग यहाँ select. पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं स्विच कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये इसका बॉडी होगा। और ये जो वेरिएबल है सी एच नाम का, ये स्विच के अंदर डाल देते हैं। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसके अंदर वन है, अगर वन है तो क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसा कि केस में अगर सी एच में अगर वन आ जाता है, केस अगर वन आता है, किसमें? सी एच में अगर वन होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे कंसोल डॉट लॉग। अगर वन मैच होता है तो क्या ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए? Language select. सिलेक्शन। अगर केस टू होता है, जैसे कि केस टू, यहाँ पे मैं ब्रेक भी डाल देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो ये कोलन है केस के बाद, कंसोल डॉट लॉग। क्या है दूसरा ऑप्शन के लिए, प्रिंट करने के लिए? Ringtone. रिंगटोन। फिर केस थ्री, केस थ्री ब्रेक। तीसरा है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए आप लोगों को?
रिचार्ज। रिचार्ज एक्टिवेट होना चाहिए, दैट्स इट। अगर इनके अलावा कुछ भी ना हो, मतलब किसी यूजर ने, अगर आप कस्टमर केयर में उसने बोला 1 2 3 प्रेस करो और गलती से या आपने जानबूझ के दूसरा ही कुछ बटन प्रेस किया, तो वो क्या बोलता है? डिसमैच। वो बोलता है कि दिस एंट्री इज इनवैलिड, ऐसा बोलता है ना। यस, तो इनवैलिड। यहाँ पे आप डिफॉल्ट में डालोगे, अगर एक भी एंट्री मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट में आप डाल दो यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे कि console.log, और लिखो इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड इनपुट। ठीक है, दैट्स इट। बस एक वेरिएबल लिया है। अभी मैंने यहाँ पे ch की वैल्यू क्या रखी हुई है? 1 रखी। 1। तो वो कौन से केस के साथ मैच होगा? लैंग्वेज सिलेक्शन। 1, तो वो लैंग्वेज प्रिंट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया तो अब ये कौन सा केस मैच करेगा? इनवैलिड एंट्री। कोई भी केस इसे मैच नहीं कर पाएगा और डिफॉल्ट वाले पे जाएगा वो। ठीक है, ये वाला। अब रिंगटोन। रिंगटोन। रिचार्ज। रिचार्ज। दैट्स इट। तो चलिए मैं आप लोगों को यही कोड करके दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में देखो मैंने ये पूरा कोड लिखा है। अगर मैं इसे बिना ऐसे भी कॉपी करके यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ इस तरीके से, स्विच केस डॉट जेएस, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर दूँ, और यहाँ पे देखिए नोड स्विच केस डॉट जेएस, क्या आया? रिचार्ज। रिचार्ज। 1 किया क्या आएगा? लैंग्वेज। अब क्या आएगा? इनवैलिड। मतलब कि आपको डिसाइड करना होता है, और आप उस तरीके से कोड अगर लिख जाते हैं, इसका मतलब है बस दैट्स इट। सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाना चाहिए जी। कितना डिफिकल्ट है? अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे सही से तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। अब आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा होटल मेन्यू, और होटल मेन्यू के नीचे मैं दिखाऊंगा कि 1 फॉर वेज। अभी बहुत लोग वे होटल में गए होंगे यार, बताइए मुझे। 2 फॉर नॉन वेज। नॉन वेज। 3 के लिए कुछ, चाइनीज। वो वेज नॉन वेज में आ जाएगा वो, जूसेस या ड्रिंक्स। बेवरेजेस, ड्रिंक। डेजर्ट्स लिख दूं? ड्रिंक। और ड्रिंक्स, बस काफी है इतना। हाँ सर। तो इस तरीके से आपको करना होगा इस प्रोग्राम को। मैं ये होटल मेन्यू दिखाने के लिए ये जो यहाँ पे मैंने स्विच केस लिया है, इसे कमेंटेड आउट कर देता हूँ, और ये जो कोड है ये नीचे चला जाएगा। इसके ऊपर मैं कोड लिख देता हूँ। मुझे सबसे पहले बताइए मुझे क्या प्रिंट करना है? होटल मेन्यू दिखाना है और ये ऑप्शन देने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ console.log, लिख देता हूँ यहाँ पे होटल मेन्यू। तो ये दिखाई देगा होटल मेन्यू। हाँ। रन करो इसे, देखिए दिख रहा है होटल मेन्यू। अरे यार कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ, अब दिख रहा है होटल मेन्यू। अब दूसरा जो ऑप्शन है console.log, दूसरे में क्या दिया है यहाँ पे आपको करने के लिए? क्या बताया गया है? 1 फॉर वॉट वेज, 2 फॉर वॉट नॉन वेज, 3 फॉर डेजर्ट, 4 फॉर ड्रिंक्स। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेज, 2 नॉन वेज, और 3 क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट, और 4th क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक्स। ये देखो रन करके आपके सामने ही दिखा देता हूँ मैं, ये देखो दिख रहा है सही से अभी। हाँ। अभी कंडीशन में आपको एक वेरिएबल लेना है, कोई भी नाम का ले लो। मैंने स्विच ch नाम का ले लिया, इसके अंदर 1 वैल्यू डाल देता हूँ। और मुझे करना क्या है? यहाँ पे स्विच ch यहाँ पे पास कर दूंगा और लिख दूंगा केस अगर 1 आता है ब्रेक। तो क्या आउटपुट में दिखाना है केस अगर 1 मैच होता है तो? वेज। विच console.log वेज मेन्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है?
मैं थोड़ा सा वेज टू नॉन वेज। ये खड़ा कर सकूंगा क्या? इसे वर्टिकली ले सकता हूँ यार मैं, बट स्प्लिट राइट, चलो ठीक है। ये पहला मेन्यू हुआ, दूसरा मेन्यू बता दीजिए। दूसरा मेन्यू क्या है? नॉन वेज। अगर 2 आता है, केस 2 आता है, नॉन-वेज। तो कंसोल डॉट लॉग नॉन वेज। तीसरा क्या है? डेजर्ट। उसके बाद क्या है? ड्रिंक। कुछ गड़बड़ हुई तो बता देना मुझे। और फाइनली अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? इनवैलिड। इनवैलिड नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोले? मेन्यू इज नॉट अवेलेबल। यस यस। मतलब होटल के रिलेटेड थोड़ा सा लिखेंगे तो बढ़िया होगा ना। मेन्यू नॉट अवेलेबल। अवेलेबल। क्या करना होगा इसके लिए? मुझे रन करना है बस। हाँ, आउटपुट में क्या आएगा? क्या आया आउटपुट में? वेज में 2 करूंगा तो क्या आना चाहिए? नॉन वेज। 3 अगर करूँ तो क्या आएगा? डेजर्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर हम लोग ने वो जो यूनिट का जो बनाया था उसमें एल्स में क्या डालेंगे? एल्स में वो बेसिक डिफॉल्ट वाला मैंने रखा है ना, यहाँ पे देखो। ओके। ठीक है, हो गया ये आपका। हेलो सर। हाँ ये समझ में आया आपको? हाँ सर। यूजर से आपको डेटा लेने के लिए आपने लिखा है प्रॉम्प्ट। हाँ, लेकिन ये ध्यान से रखिए कि जब हम लोग प्रॉम्प्ट से डेटा लेते हैं यूजर से, तो वो स्ट्रिंग में आता है। कौन से फॉर्मेट में आता है डेटा? अक्षरों के फॉर्मेट में आता है, यानी उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। कौन से फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट। लेकिन हमने ये जो नंबर दिया है ये कौन से फॉर्मेट में है? नंबर फॉर्मेट में है। नंबर। आपको ये स्ट्रिंग को अगर आपको एक एज इट स्ट्रिंग यूज करना है तो इसे आपको स्ट्रिंग बनाना होगा, पहला ऑप्शन है। नहीं तो आपको जो जेन्युइन ऑप्शन है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। किस में कन्वर्ट करना होगा आपको? इंटीजर में। इसके लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पार्सिंट और इंटिक में ये वाला ऐसे। तो ये क्या करेगा? यूजर से डेटा ले लेगा प्रॉम्प्ट, और ये फंक्शन क्या करेगा? उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। कितने फंक्शन यूज किए हमने? पहला पार्सिंट, इसका काम क्या है? पार्सिंट का जो स्ट्रिंग का डेटा लेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसका टाइप चेंज करेगा। और प्रॉम्प्ट क्या करेगा कि यूजर से डेटा ले लेगा। दैट्स इट। तो अभी आप इसे अगर रन करोगे, लेकिन नोड से ना कीजिएगा इसे। इसे कंपलसरी हमें कहाँ से करना होगा? यहाँ पे कंपलसरी, डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमें आने के बाद स्क्रिप्ट जो है, इंडेक्स वाली जो फाइल है, यहाँ पे आपको लगाना होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना होगा, उस फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट? बॉडी के ऊपर है ना। सॉरी माय बैड, बॉडी के अंदर ही आता है वो। यहाँ पे आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे बस। और इसे आप रन कर लीजिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। आया आपको? यहाँ पे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इस बॉक्स को? प्रॉम्प्ट। आप अगर अगर यहाँ पे 1 डाल दोगे तो आउटपुट जो है आपने कंसोल डॉट लॉग में डाला है, इसलिए यहाँ पे कंसोल में दिखेगा। ठीक है, क्या क्या आया उसमें 1 डालने के बाद? वेज नॉन वेज सब कुछ आया। क्यों सब कुछ आया? बिकॉज ऑफ आपने ब्रेक। बोला था कि लोकल ब्रेक ब्रेक। हटा दो, इसीलिए आया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं, ब्रेक, ब्रेक एंड ब्रेक, दैट्स इट। अभी देखो, 1 मैं प्रिंस करता हूं तो क्या डिस्प्ले हो रहा है? क्या डिस्प्ले हो रहा है? वेज मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। अभी अगर आप एचटीएमएल पेज इस्तेमाल कर ही रहे हो तो आप
कंसोल डॉट लॉग के बदले ये इस्तेमाल कर सकते हो, क्या यूज? डॉक्यूमेंट डॉट, ये सीखा है क्या आप लोगों ने, मतलब प्रिंट करने के लिए? यस सर, तो कंसोल अमन के, सर ने सिखाया था। है ना, तो इसके बदले में हम लोग ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल डी से एक साथ चेंज कर सकता हूँ मैं, सेव, ठीक है, ऐसे। और इसे भी, तो अब बढ़िया बन जाएगा ये चीज। वन प्रेस करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? आप वेट ये देखो, में ये बेसिक वाला तो ये दिखेगा ही, मेन्यू वगैरह ये वाली सारी चीजें, बट अभी इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सजाना पड़ेगा इसमें। इसमें सजाने के लिए ये यहाँ पे बी आर डालना होगा, एक के नीचे एक लेने के लिए, इसके नीचे वाला भी बी आर डालना होगा। मैंने ऐसे सेव कर दिया तो थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखेगा, बाकी तो काम हो गया आपका। क्या आया अभी यहाँ पे? वेज वेज में। भेजो। दैट्स इट। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है, आज के लिए इतना काफी है।